हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग जो है कि आप सबों के बीच क्लास 10+2 के फिजिक्स चैप्टर 2 में हम लोग वीडियो 6 देख चुके हैं। ये 7वां वीडियो है और हम लोग इसके पहले जो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन संधारित्र के पढ़ चुके हैं। उसके साथ उस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है संधारित्र में ऊर्जा। तो हमें संधारित्र में ऊर्जा आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये कोई पिंड है और इस पिंड की विभव 0 है। इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इसकी विभव 0 है। जैसे ही इस पिंड पे हम चार्ज देना शुरू करते हैं वैसे ही इसकी विभव भी हो जाती है। क्लियर? जब इस पे कोई चार्ज नहीं था तो इसकी विभव 0 थी। जैसे इस पिन पर आवेश देना शुरू किए तो उसकी विभव भी हो जाती है। तो ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होता है, औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है, औसत विभव गुणे आवेश। अब औसत विभव ज्ञात करने के लिए हम सबको पता है, मैथ में हम लोग पढ़े हैं औसत मान प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2। तो प्रारंभिक विभव कितना है? 0 प्लस अंतिम विभव v/2 गुणे चार्ज यानी आवेश। अब इसको हम देखते हैं तो v/2 इंटू क्यूब यानी 1/2 v क्यूब, ये हो जाएगा आपको ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर 1/2 गुने v क्यूब। अब हम लोग संधारित्र के फॉर्मूला से देखते हैं तो संधारित्र बराबर होता है Q/V। यदि हमें यहाँ से Q निकालना हो तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है तो हम समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे U है, U बराबर 1/2 V और जो ये Q है ना, इस Q का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं, क्या है तो गुणे CV। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 CV², किसके? U के, यानी एक फॉर्मूला आपको ऊर्जा के ये हो जाएंगे U बराबर 1/2 CV²। या फिर हम यहाँ से V निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा Q/C। ठीक है, फिर हम समीकरण 1 से चलते हैं यहाँ पे तो देखिए U बराबर 1/2 गुने V का मान Q/C गुने यहाँ पर क्या है Q। तो गुना करोगे तो हो जाएगा U बराबर 1/2 Q²/C, यानी हो जाएगा U बराबर 1/2C Q²। तो ये हो जाएंगे एक ऊर्जा का फॉर्मूला। यानी कि कहने की बात है, हम एक फॉर्मूला से एक दूसरे फॉर्मूला के सहायता से उसके मान को बदल के हमने कुल मिला के 3 फॉर्मूले बना दिए हैं। न्यूमेरिकल पे या ऐसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे संधारित्र की ऊर्जा पूछता है तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है संधारित्र की ऊर्जा वितरण, पुनर्वितरण, यानी ऊर्जा के पुनर्वितरण पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊर्जा के पुनर्वितरण, यानी हेडिंग होगा ऊर्जा के पुनर्वितरण। ठीक है, तो ऊर्जा के पुनर्वितरण देखना है हमें। तो देखिए ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड है। क्लियर? इस पे
Q चार्ज है और इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज। क्लियर? ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। यदि इस दोनों आवेशित पिंड को हम एक चालक से जोड़ देते हैं तो इसमें जो है आवेश प्रवाहित होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन ये बात हमें नहीं पता है कि इन दोनों चालक में से किसकी जो है ना माने किस चालक पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है, Q1 पे है कि Q2 पे, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है किसी एक चालक की आवेश ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आवेश अपने से कम आवेश की तरफ बहाव करेगा। यानी इस चालक जो है तार के वजह के द्वारा ये एक आवेशित पिंड से दूसरे आवेशित पिंड में यह स्थानांतरित होगा, यानी कि कुल वितरण होगा। Q1 पे का विभव है मान लीजिए V1 और इसका धारिता है संधारित्र C1। ठीक उसी तरह से इसका भी विभव V1 और धारिता V2, इसका विभव V2 और संधारित्र C2 है। यानी इस पिंड का आवेश Q1, विभव V1 और संधारित्र C1 है और इस पिंड का आवेश Q2, विभव V2 और संधारित्र C2 है। इसमें ये नहीं पता है कि किस दिशा से किस दिशा में आवेश का वितरण हो रहा है, लेकिन हो तो जरूर रहा है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। तो यानी हमें आवेश यानी संधारित्र कैलकुलेट करना हो दोनों का, तो दोनों के संधारित्र को निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। किस फॉर्मूला से? तो संधारित्र के फॉर्मूला से। जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। क्लियर? एक मिनट, हमें विभव संधारित्र के फॉर्मूला से हमें विभव निकालनी है, तो V बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा में C1 प्लस C2। क्लियर? अब इस फॉर्मूला से हम थोड़ा एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि C बराबर Q/V होता है। ठीक है, यदि हम Q निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। किसके बराबर? Q बराबर। हम C बराबर Q/V के फॉर्मूला से Q का मान निकालते हैं तो CV हो जाएगा। तो अब इसी तरह से समीकरण एक में देखोगे तो V बराबर Q1 प्लस Q2 है। उस तरह से Q1 के लिए क्या हो जाएगा? C1V1 प्लस Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C2V2 बटा में C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2। तो ये हो जाएंगे एक दोनों मतलब दो आवेशित पिंडों में जो ऊर्जा के पुनर्वितरण के फॉर्मूला ये आपके हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अब हम ये पिंड A है और ये पिंड B है, तो पिंड A पर आवेश, पिंड A पे आवेश देखते हैं। तो हमें अगर पिंड A पे आवेश ज्ञात करना है ना, तो देखिए Q बराबर होता है CV, होता है ना। अब यहाँ पे देखिए पिंड A के लिए है यानी Q1 के लिए है, जब तक ये दोनों आवेशित पिंड के बीच आवेश का अंतर था तब तक ये बहाव करेंगे, और जैसे ही दोनों आवेश के जो है ना क्या कहते हैं विभव समान हो जाएंगे तो ये बहाव रुक जाएगा, यानी आवेश का बहाव बंद हो जाएगा। उस सिचुएशन में दोनों जब बराबर हो जाएंगे विभव के रूप में, तो दोनों का विभव क्या होगा? केवल V होगा। तो हम केवल V होगा तो Q1 इस पिंड पे हम आवेश ज्ञात करते हैं, तो इस पर क्या है? संधारित्र C1 है, C1 और V के मान दोनों का V1 तो बराबर हो गया, तो यहाँ पे दोनों के विभव बराबर हो गया, तो दोनों के विभव के लिए केवल V लिखेंगे, यानी Q1 बराबर CV। अब ये C1 लिख देंगे
और v का मान देखिए यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब इस v के मान को यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2, ये हो जाएंगे आपको Q1 यानी आपके पिंड A पर आवेश। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से हम पिंड B पर आवेश ज्ञात करेंगे। क्लियर। आप लोग ध्यान से देखते चलिए। पिंड B पर आवेश ज्ञात करना है। अरे बच्चा उधर कहाँ देखा तो, यहाँ बोर्डवा पे देखा जा ना, उधर ही देखा था। बेकार में दिन भर नेटवर्क खर्च करता हूँ, यहाँ देखा जा। ये पिंड B पर आवेश ज्ञात करनी है, तो पिंड B पर आवेश ज्ञात करनी है ना। तो देखिए यानी कि पिंड B का क्या है, Q2 है, तो Q2 बराबर C2 और विभव ज्ञात करनी है, तो दोनों का तो आवेश बराबर है, यानी दोनों पे विभव क्या है, केवल V है, तो यहाँ पे V लिख देंगे। अब C2 का मान C2 होगा और इस V का मान यहाँ से फिर हम रख देंगे, तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2, तो ये हो जाएंगे आपको पिंड B पर आवेश की गणना। तो दो यानी ऊर्जा वितरण में दो पिंड पे दोनों के आवेश ज्ञात किए और दोनों की विभव हम ज्ञात किए, तो ये था आपका ऊर्जा का पुनर्वितरण। अब इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही अच्छा जो है इसके बाद पढ़ना है पॉइंट, जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र, यानी जनित्र को ही हम जनरेटर कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वान डे ग्राफ जनरेटर, यानी कि इसे हिंदी में देखें तो होगा वान डे ग्राफ जनित्र। जनरेटर का हिंदी होता है जनित्र। अब देखिए ये वान डे ग्राफ नामक एक साइंटिस्ट थे, यानी कि हम लोग के ये वान डे ग्राफ चाचा थे। ये उस जमाने में बहुत अधिक मात्रा में विभव उत्पन्न करने के लिए कुछ अपने तकनीक का इस्तेमाल किए कि हमें किसी भी तरह से बहुत बड़े मात्रा में, यानी कि लगभग जो है कि 10 लाख वोल्टेज के रूप में हमें विभव उत्पन्न करना था। अब ये वान डे ग्राफ चाचा जो है अपना दिमाग लगाने लगे कि कैसे हम इतना जो है हाई विभव उत्पन्न करें। तो इसने बहुत दिमाग लगाया, तब जो है एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किए, माने एक मशीन का निर्माण किए, जिससे हम बड़े मात्रा में से विभव उत्पन्न कर सकते थे। तो जिस मतलब मशीन का ये निर्माण किए ना, उसी मशीन का नाम वान डे ग्राफ जनित्र है। यानी वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से 10 लाख से भी ज़्यादा विभव उत्पन्न कर सकते हैं। आई बात। तो ये वान डे ग्राफ जो चाचा थे, ये इस मशीन को तो आविष्कार कर दिए, लेकिन ये किस सिद्धांत पर किए, इस बात को हमको देखना है कि ये किस सिद्धांत पर किए। तो देखिए ये एक सिद्धांत बनाए, यानी कि ये जो बनाए ना, इसके सिद्धांत को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ये एक नोकीला है, ये कोई नोकीला और गोलाकार पिंड है जिसपे प्लस आवेश चार्ज है। देखिए ये नोकीला है तो इसकी क्षेत्रफल भी बहुत होगी, इसके चारों तरफ आवेश है, ठीक है।
लेकिन ये नुकीला होने की वजह से यहाँ पे आवेश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ आवेश की मात्रा इतनी काफ़ी ज़्यादा है कि ये एक तूफान, यानी अपने भाषा में देखें तो आंधी के रूप में, आवेशों के आंधी के रूप में चलती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे आवेश इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जब आवेश इकट्ठा हो जाते हैं और ये आंधी के रूप में चलती है, यानी कि विभव एक तूफान के रूप से यहाँ से आवेश की वजह से यहाँ पर बहुत सारा धन आवेश है, और यहाँ से ये चलती है। तो इसी सिद्धांत पे काम करता है। यानी इसे और अच्छे से देखें तो जिसके पास ज़्यादा विभव है वो अपने से कम विभव के लिए की तरफ रूपांतरित होता है। मान लीजिए कोई V1 है, इसमें से V2 हम विभव घटाए तो इसका पॉजिटिव रूप आता है। इसका मतलब होता है V1 ज़्यादा है V2 से, तभी तो ये V1 में से V2 घटाता है, इसको जो है रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यानी V1 ज़्यादा है V2 से, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा वाला आवेश जो होता है ना, अपने से कम आवेशित वस्तु को देने का काम करता है। और यहाँ पे आवेश इतने बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती है ना कि बहुत बड़े मात्रा में विभव उत्पन्न करता है। उसी को हम कहते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। थोड़ा इसको हम लोग फिगर पे देखते हैं। देखिए ये एक गोलाकार पिंड है और इसे हम दो चालक से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक पुली है, ये एक पुली है, ठीक है। ये दो पुली है और इस पुली में जो होते हैं ना पट्टे लगे होते हैं। क्लियर? इस पुली में पट्टे लगे रहते हैं। अरे नहीं देखा है? गेहूं पिसाने जाते हैं अपने घरवा पे, देखते हैं दोनों तरफ पुली होती है, इसके बीच में पट्टा लगा होता है, वो चलता है जो टुक 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 करता है, वही सी तरह से। और ये पुली इस दिशा में गमन ऐसे करता है, ऐसे ये पुली आता है और फिर ये पुली जाता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक कंघी लगाते हैं जिसे S1 कहते हैं, और यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह हाई वोल्टेज, हाई माने बैटरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज वाला लगी हुई है। और एक दूसरी कंघी है यहाँ पे, और इस पूरे जनरेटर जो होता है ना, इतने बड़े में ये विभव उत्पन्न करते हैं कि इसे एक हम कवर के द्वारा ढक देते हैं ताकि कोई ऐसे छुए तो उसे झटका नहीं दे। और छूने पे क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम क्या बोल किए, हमें नहीं करंट मारने की वजह से इसे हम एक कवर में रख दिए ताकि हमको ये करंट नहीं मारेगा। अब देखिए जब ये पुली चलता है तो यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे चलता है और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक जो है अपोजिट चार्ज उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऐसे चार्ज उत्पन्न होती है, और यहाँ पे हम इसे एक छड़ से जोड़ देते हैं, और ये छड़ यहाँ अपने टारगेट पे चले जाते हैं। टारगेट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे इसे यूज किया जाता है, काम में लाया जाता है, वहाँ ये छड़ के माध्यम से जाते हैं। अब ये जैसे जैसे नाचता है उसे यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में ये धन आवेशित उत्पन्न कर देता है, और इसे एक हम वायर के द्वारा यानी तार के द्वारा इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और ये इसके माध्यम से यहाँ जहाँ वर्क करना होता है, जहाँ इसका उपयोग करना होता है, वहाँ पे ये चला आता है और उससे हम काम करते हैं। ये धन आवेशित हैं और ये इतने बड़े मात्रा में आवेश उत्पन्न करके विभव उत्पन्न कर देते हैं जिसकी लगभग आंकड़ा लगाया जाए 10 लाख वोल्टेज से भी ज़्यादा होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं और उसका हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। अब एक बात है, इसका उपयोग क्या है, नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है, उसके तोड़ने के लिए, जिससे बड़े मात्रा में हम लोग जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे तोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक ऐसा जनित्र है कि इससे हम बहुत बड़े मात्रा में
जो है ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, जब इसे हम पृथ्वी से जोड़ते हैं हाई वोल्टेज टेंशन के साथ, इसे हम काम करते हैं, तो ये जनरेटर अगर बाई चांस, ये तो कवर से लगी हुई है ताकि इसे कोई छू नहीं सकते। आप थोड़ा देखिए, आपके गली मोहल्ला और घर पे 220 वोल्टेज होता है, तो छूने के बाद से आपको पता होगा कि कैसा कंडीशन बनता है। और उसके बाद जब घरेलू 220 वोल्ट को छूते हैं तो ये हाल होती है कि आप 2 दिन तक बिछावन से नहीं उठते हैं अगर अच्छा से मार दे तो। और एक और बात है, एक ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति को छूने से 4 से 40 वोल्ट लगता है, तो उसके अंदर लगा सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि 10 लाख से भी ज़्यादा विभव उत्पन्न करता है। यदि इसे हम छुए तो पता है क्या होगा, तुम्हारे शरीर के जितने ये बाल है ना, पूरे खड़े एकदम टाइट हो जाएंगे, एकदम टाइट। जैसे किसी पिक्चर में देखे होंगे कि कोई ये व्यक्ति है और जब ये वन डे ग्राफ जनित्र को टच करता है और इसे जब ये कनेक्ट होता है तो इसके सिर के जितने बाल हैं ना, पूरे के पूरे ऐसे टाइट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में ना? इसलिए कि ये इतने ज़्यादा मात्रा में ना वोल्टेज उत्पन्न करते हैं कि आपकी बॉडी के मान की हैया नहीं है। 220 वोल्ट में आपकी औकात बन जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े मात्रा में उत्पन्न करने वाले यंत्र से यदि हम संपर्क हो तो मेरी कंडीशन क्या होगी। छूने के बाद से आपके पूरे सिर का जो है ना बाल एकदम टाइट हो जाएंगे, यानी जेल नहीं लगाया जाता है उसके जैसे हो जाएंगे, और फिर वो कभी जो है डाउन नहीं होने वाले हैं। ये है हमारे वन डे ग्राफ जनित्र। अब देखिए, पहले इसके सिद्धांत पूछता है, तब कार्य विधि पूछता है, तब इसका उपयोग पूछता है, ये सारे चीज पूछते हैं। तो हमने आपके जो है जो भी नियम और सिद्धांत आपके समझा दिए, इसका उपयोग भी बता दिए कि जनाभिकीय विखंडन को तोड़ने में इसका उपयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जब तक के लिए जय